walk you to cell selection board और worship towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने। अब आते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर नंबर 9 भैया हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये पता नहीं इतने सालों से आ रहा है, इतना फुद्दू चैप्टर ज्योग्राफी का, जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक लेयर। बेटा इस चैप्टर को रट लेना। कई लोग क्या करते हैं, इसको ना स्किप कर देते हैं। ठीक है, 2-3 बार देख लो, समझ में आ जाएगा बढ़िया मस्त तरीके से। समझ तो खैर एक बार में ही आ जाएगा, याद 2-3 बार कर लेना बैठ के। मतलब यार ये मत समझना यार नाम याद करने, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ये जो नाम होते हैं ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर है? और आपको इनकी डिटेलिंग पता होनी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर। लिस्ट में देखेंगे तो एटमॉस्फेयर लेयर आपको 8th नंबर पे दिखेगा। देखते हैं यहाँ पर। अब 8th नंबर पहला जो एटमॉस्फेरिक लेयर में यहाँ पर शुरुआत होती है इस चार्ट से होती है। इस चार्ट को समझते हैं। इसमें जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है हम इसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। अब इसको हम ट्रोपोस्फेयर को हम कैसे याद करते हैं, जैसे ट्री कहाँ होते हैं, जमीन पे होते हैं, तो जमीन वाली जो जमीन के पास सबसे नियर बाय लेयर है उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्लियर है? नाउ यहाँ तक बात समझ में आ गई तो जरा समझते हैं इस ट्रोपोस्फेयर में होता क्या है। देखो भैया इस ट्रोपोस्फेयर में पहली बात तो हम लोग रहते हैं, इंसान लोग रहते हैं यहाँ पर। दूसरी बात इसमें बादल बहुत प्यारे हैं भाई साहब, तो बादल यहाँ पर आपको बहुत दिखेंगे यहाँ पर, और इसी लेयर में ही बादल होते हैं, इससे ज्यादा बादल होते ही नहीं। दूसरी बात यहाँ पर जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये वाला जमीन के पास वाला हिस्सा, वो बहुत गर्म होता है, बहुत गर्म होता है। और जो इसके ऊपर जैसे जाते हैं तो वो ठंडा होने लगता है। अब नॉर्मली क्या होता है, एक इंसान क्या समझता है कि यार अगर आप सूरज के पास जा रहे हो तो गर्मी बढ़ेगी क्योंकि सूरज पास आ रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, जैसे जैसे आप सूरज के पास जाते हो टेम्परेचर गिरता है। क्यों गिरता है मैं बाद में बात करूंगा, पर वो गिरता है। ठीक है, तो अब ये बात आपको याद रखनी क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो भैया हमें 3 बातें याद करनी है ट्रोपोस्फेयर में। पहली बात क्या है कि भैया जमीन के पास गर्मी बहुत रहती है, और बादल भैया सारे यहीं पर हैं, हमारे बादल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो सारे ट्रोपोस्फेयर में ही मिलते हैं, उससे ऊपर नहीं मिलते हैं। इसके बाद तीसरी बात क्या है कि अगर हम आसमान में ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ठंडक मिलेगी, हमें सर्दी महसूस होनी शुरू होगी। क्लियर है? बिल्कुल बात समझ में आ रही है ना? हम समझते हैं कि यार हमें सर्दी क्यों मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ऐसा होता है कि नीचे वाला, जैसे मान लो सूरज की रोशनी आई तो रोशनी आती है तो जो जमीन होती है ना, वो सारी की सारी जो सूरज की गर्मी होती है सोख लेती है। क्लियर है? और हमारे यहाँ पर एक चीज होती है ओजोन लेयर, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, और वो इस गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। ठीक है, तो बाहर नहीं जाने देती तो भैया यहाँ पर जब सारी की सारी गर्मी धरती ने सोख ली तो नीचे रहेगा गर्म और ऊपर रहेगा ठंडा। बात समझ में आ रहे हो? क्या बोलो, अगर जो पूरी जमीन है वो गर्मी सोख लेगा तो नीचे रहेगा गर्म और ऊपर रहेगा ठंडा। और यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा चीजें जब सोख लेते हो, जैसे समझ में आओ, समझो ऐसे कि तुम मोमोज खा रहे हो, तुम्हारी एक प्लेट में 6 मोमोज आए। ठीक है, तुम्हें लगी थी भूख, तुम 4 खा गए, तो तुम छोड़ोगे कितने, 2। तो ऐसे ही होता है, ज्यादातर गर्मी क्योंकि सोख लेता है, बहुत ही कम गर्मी ऊपर जा पाती है, और जा भी पाती है तो बस ऊपर वाली लेयर पे जाके रह जाती है, ज्यादा कुछ नहीं होता, और ऊपर जाते जाते आपको लगने लगती है ठंड। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट मैंने क्या कहा। ठीक है, अब ट्रोपोस्फेयर में आपने 3 कौन कौन सी बातें सीखी वो मुझे बता दो। बादल भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्मी जमीन पे लगती रहती है, और तीसरी बात क्या थी वो तुम खुद बता दो, मैं बात नहीं करता। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर पे। स्ट्रेटोस्फेयर क्या चीज है बेटा, सेकंड लेयर है। और अगर हमें प्लेन उड़ाना हो, ठीक है ना, कागज वाला नहीं असली वाला प्लेन उड़ाना हो, तो हम स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ाते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है बेटा, अगर स्ट्रेटोस्फेयर में हम प्लेन उड़ा इसलिए लेते हैं क्योंकि बादल नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, बादल नहीं है और यहाँ पर अभी भी एटमॉस्फेयर है, धरती का एटमॉस्फेयर अभी भी आप आराम से उड़ा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी यही इंपॉर्टेंस है, पर एक और इंपॉर्टेंस है इसमें। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर आपको यहीं पर ही दिखेगी, यहीं पर आपको ऊपर वाली साइड पे यहाँ पर ओजोन लेयर दिखेगी। अब यहाँ पर ओजोन लेयर का काम क्या है, देखिए अगर ओजोन लेयर यहाँ पर ना हो तो हमारा अस्तित्व ना हो। समझो, चांद पे जीवन इसलिए नहीं है क्योंकि ओजोन लेयर नहीं है। ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर को बांध के रखती है। ठीक है ना, आप अगर स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे देखेंगे आपको दुनिया भर की गैस दिखेंगी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सारी। अगर मान लो इसको कोई पकड़ने वाला ही ना हो कि भैया रोके रख, सारी गैसेस यहीं रोके रख, तो वो ओजोन लेयर और सारी गैसेस को रोकता है। दूसरी बात, ओजोन क्या काम करता है, ध्यान सुनना मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ। ओजोन क्या करता है, मान लो कोई मीटियोर आया, उसने कहा कि मैं धरती को तबाह कर दूंगा, तो ओजोन लेयर कहता है कि जैसे ही तुम उसे टकराएगा तू जल जाएगा। क्या कहता है ओजोन लेयर? ओजोन लेयर कहता है कि जैसे ही तुमसे टकराएगा तू जल जाएगा। इस वजह से जो भी मीटियोर धरती पे आते रहते हैं, रोज आते हैं, शायद अभी हम बात करें तब भी एक छोटा सा मीटियोर आ रहा होगा, पर वो ओजोन लेयर ने जला दिया होगा। ये ओजोन लेयर की खास बात है। क्लियर है? इसके बाद हम आते हैं मीजोस्फेयर पे। मीजोस्फेयर बड़ी कमाल का है, जरा सुनो मेरी बात। यहाँ पर आपको मीटियोर्स दिखेंगे और यहाँ पर आपको टेम्परेचर कम होता हुआ दिखेगा।
क्लियर है। यहाँ पर आपको टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक भी मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों है, देखिए जितने भी मॉलिक्यूल्स होते थे वो आपको यहाँ तक ही आखिरी मिल रहे हैं, इसके बाद आपको कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, और मिलेगा अभी तो कैसे मिलेगा समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई एक मॉलिक्यूल है, अब उसे अपने दूसरे भाई मॉलिक्यूल से मिलना है, तो करीबन इसको 1 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा, तब जाके दूसरा मॉलिक्यूल से मुलाकात होती है। तो यहाँ पर हम इसे कहते हैं मीजोस्फीयर। मिलना हो सकता है बहुत मुश्किल, दैट्स कॉल्ड मीजोस्फीयर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, ठीक है ना। अब यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है। अब यहाँ पर आपने 1 2 3 लेयर याद कर ली होंगी। अब इसमें आपने कहा होगा सर स्ट्रेटोस्फीयर याद नहीं कराई। देखिए आप क्या कहते हो, प्लेन कहाँ उड़ता है? स्काई में। तो भैया स्काई का मतलब क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर। आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई हो। प्लेन कहाँ उड़ता है? स्काई में। स्काई से मतलब स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। हम जो स्काई बोलते हैं वो ट्रोपोस्फीयर बोलते रहते हैं, पर एक्चुअल में प्लेन होता है स्ट्रेटोस्फीयर में। आई थिंक हम याद रहेगा, तो आपको 3 लेयर याद होगी ना। उसके बाद बेटा आता है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में ऐसा होता है कि इस थर्मोस्फीयर के साथ साथ एक और लेयर आ जाती है, एक ही लेयर भी मान लेते हैं, इसको हम कहते हैं आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर क्या होता है? आयनोस्फीयर आते आते आपके जितने भी एटम मॉलिक्यूल्स हैं सब खत्म हो चुके होते हैं। अब बात आती है कुछ ऐसे फिनोमेना की जो कि आसमान में दिखता है, इसे हम कहते हैं अरोरा, और स्पेशली नॉर्थ पोल पे दिखता है। फॉर एग्जाम्पल आप दिवाली पे पटाखे फोड़ते हो, दिवाली पे आपने पटाखे फोड़े तो आपको कैसा दिखेगा? एकदम ऐसा कि यार रॉकेट फोड़ा तो बड़ा सुंदर सा लग रहा है स्काई। तो ये नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे ऐसे दृश्य ना रोज दिखते हैं, रोज, ठीक है ना। और ये अरोरा करता है। अब इसमें होता है क्या, जरा मैं समझा देता हूँ अरोरा क्या चीज होती है। अरोरा में ऐसा होता है कि मान लो भाई साहब ये सूरज है, तो सूरज ना अपनी गर्मी छोड़ता है, और जब छोड़ता है, ठीक है ना, तो कई बार क्या होता है जैसे तूफान आ रहा है ना, वैसे फॉर्म में छोड़ता है। और नॉर्थ पोल पे यही तूफान ऐसा लगता है जैसे भैया पटाखे फूट रहे, दैट्स कॉल्ड अरोरा। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा भी सकता हूं, और बहुत ही प्यारा दृश्य होता है। ऐसा कुछ आसमान आपको दिखता है, ये सुंदर दृश्य होता है, ठीक है ना। तो ये कौन सी लेयर में होता है, ये आपके सामने सवाल था। द आंसर इज थर्मोस्फेयर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर लास्ट लेयर है एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर में क्या है बेटा? सैटेलाइट उड़ती है, और सैटेलाइट उड़ के हमें मदद करती है। दैट्स अराउंड द किलोमीटर 10,000 किलोमीटर। आपको सिंपल इतना पता होना चाहिए, ट्रोपोस्फेयर में 12 किलोमीटर, 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक की दूरी अराउंड आपकी स्ट्रेटोस्फेयर कवर कर लेता है, और उसके ऊपर आपका मीजोस्फेयर शुरू हो जाता है। तो पहले इन 2 लेयर का कम से कम आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब जरा कुछ ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में मदद करेंगे। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में सबसे हॉटेस्ट लेयर कौन सी है? दैट इज थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर सबसे हॉटेस्ट लेयर होती है। यस, ये बात सच है कि आपके पास ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम हो जाता है, याद है, पर वो मीजोस्फेयर लास्ट लेयर है जहां पर -90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। उसके बाद टेम्परेचर आपका बढ़ना शुरू होता है, समझाएंगे कैसे, पर अभी फिलहाल याद रखिए आपकी हॉटेस्ट लेयर जो होती है वो थर्मोस्फेयर होती है। विच इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? दैट इज मीजोस्फेयर। टेम्परेचर कितना था? -90 डिग्री सेल्सियस। याद आ रही है? हाँ सर, बात याद आ रही है। विच इज द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। अगर कहें कि अर्थ के बाहर सबसे अर्थ की सबसे आउटरमोस्ट लेयर कौन सी है, तो क्या होगा? एग्जोस्फेयर इज द राइट आंसर। विच फैक्टर डिटरमाइन अ न्यू लेयर इन द एटमॉस्फेयर? ऐसी कौन सा फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि एक नई लेयर इन द एटमॉस्फेयर है? दैट इज टेम्परेचर शिफ्ट, ठीक है ना। देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, आप पहले यहाँ पर गए तो अब धरती पे होगा 31 डिग्री सेल्सियस, आप ऊपर जाएंगे तो आपके पास टेम्परेचर कम हुआ, और ऊपर गए तो और टेम्परेचर कम हुआ, और गए तो यहाँ पर आते थे -90 डिग्री सेल्सियस को हुआ, और उसके बाद हम जब नेक्स्ट लेयर में आते हैं तो हमें टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखता है, गर्म, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, क्लियर है। तो ये हमें टेम्परेचर से पता लगता है कौन सी लेयर में। कोई भी सेक्शन थोड़ा डिवाइड है आसमान में कि भैया यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर है, यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन भी आया है। तो कैसे पता लगता है? टेम्परेचर शिफ्ट से पता लगता है कि नई लेयर आई है कि नहीं आई है। इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ओजोन फॉर्म? कौन सी लेयर है जिसमें ओजोन लेयर फॉर्म होती है? दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डू प्लेन्स फ्लाई? दैट अगेन आंसर इज स्ट्रेटोस्फेयर। क्लियर है बात? समझ में आ गई? मैंने आपको सारी बातें बताई और आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ थर्मोस्फेयर को बोला कि हॉटेस्ट लेयर है, मैं इसकी साइंस में नहीं जाना चाहता। आगे मौका मिलेगा तो मैं आपको बाकी इन टॉपिक की मदद से ये जरूर बताऊंगा कि थर्मोस्फेयर इतनी
हॉटेस्ट होती कैसे है, ठीक है ना। पर अभी हमारा ये वाला टॉपिक हो गया है, अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत मजा आया हो, पढ़ने में बहुत अच्छा लगा हो। अपने ना कमेंट जरूर देना यार। मेरे पास व्यूज कम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर तुम्हारे कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यूज तो आज कम है, कल ज्यादा हो जाएंगे, पर तुमने अगर आज कह दिया ना क्लास में मजा आ गया, यह दिन बन जाएगा मेरा। तो प्लीज बताना जरूर क्लास कैसी लगी, और इस क्लास की मैं तुम्हें पीडीएफ और टेस्ट दोनों टेलीग्राम पे फ्री में दे रहा हूं, और इसका लिंक टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके उसको ज्वाइन जरूर करो। तो आपसे अगली वीडियो में, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।